विदेशी राजनयिकों का 20 सदस्यीय दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा है। यह दल कश्मीर में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि धारा 370 खत्म होने के बाद हालात की समीक्षा करने विदेशी राजनयिकों का यह दल आया है। 2 दिनों तक यह दल जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़े हैं। प्रदीप जी, बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर का। 370 की धारा हटने के बाद हालात की समीक्षा करने विदेशी राजनयिकों का ये दल पहुंचा है। 2 दिन की यात्रा है, और क्या जानकारी है प्रदीप जी? देखिए देवेंद्र, यूरोप और अफ्रीका के राजनयिकों की टीम जम्मू और कश्मीर पहुंची है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान यूरोपीय संघ का ये दल 5 अगस्त जो खासतौर से इस पूरे मामले पर 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। तो ये जो समूह है, प्रतिनिधि हैं, जिसमें अलग अलग देशों के राजनीतिक शामिल हैं, उसमें यहाँ पर अपने 2 दिवसीय दौरे में जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र की स्थिति है उसका वो जायजा लेंगे। हाल ही में डीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्यों, कुछ प्रमुख नागरिकों और प्रशासनिक सचिवों के साथ ये दल बैठक भी करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण होगा ये, जबकि यूरोपीय संघ के जो राजनीति हैं इस दौरे पर जब है, तो इस पर कुछ विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए गए हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रही है। लेकिन ऐसे वक्त जब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद डीडीसी का चुनाव और लोकतंत्र में भरोसा, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना विश्वास जताया है, तो ये विश्वास बहाली का माहौल और दुनिया को दिखाने की कोशिश सरकार की कूटनीतिक प्रयासों की एक पहल है। लिहाजा इसके नजरिए से अगर देखें तो काफी दूरगामी ये मैसेज देने वाला है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर के हालात को लेकर, और इसीलिए इस डेलीगेशन के इस 2 दिवसीय दौरे पर निगाहें लगी हैं। तो कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है, जबकि ये डेलीगेशन 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर अलग अलग समूह के साथ मुलाकात करेगा। और जैसे कि जो जानकारी मिली है, इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग निकाय को प्रतिनिधियों से बातचीत करनी है। डेलीगेशन हजरत बल मस्जिद भी जाएगा और इसी के साथ वो जो प्रबुद्ध नागरिक समाज के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण यह डेलीगेशन का दौरा माना जा रहा है। जी प्रदीप जी, करीब 1.5 साल पहले 5 अगस्त को हमने देखा, 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई थी। काफी बवाल भी हुआ था और जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेता हैं, जिनको अलगाववादी कहा जाता है, उनको नजरबंद किया गया था। उसके बाद विदेशी राजनयिकों का दल आया था जम्मू कश्मीर में। विपक्ष ने यह आरोप लगाए थे कि ये प्रायोजित, बीजेपी और सरकार के प्रायोजित दल है। पिछली बार इस तरह का आरोप लगा था। अब आपको लगता है कि शायद हालात सुधरेंगे और विपक्ष को इस तरह के आरोप लगाने का इस बार मौका नहीं मिलेगा? देखिए बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर जो काफी संवेदनशील राज्य रहा है, आतंक प्रभावित, और उसके बाद से जब वहाँ परिस्थितियां बदली हैं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद और जम्मू कश्मीर का बंटवारा, तो इसके बाद से ही वहाँ पर विकास को प्राथमिकता देते हुए कई आधारभूत योजनाओं की आधारशिला रखी गई है। रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा इसको 2022 तक, ये ऐलान खुद सदन में यहाँ पर गृह मंत्री की ओर से किया गया था। तो ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर को विकास की जो एक लगातार डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसके जरिए नई रफ्तार देनी है, ताकि जो युवा है, भटका हुआ युवा, वो सीधे तौर पर वहाँ पर विकास कार्यों के साथ जुड़कर यहाँ पर देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाए। और इसीलिए ये डेलीगेशन ये जताने की कोशिश यहाँ पर कूटनीतिक तौर पर ये पहल हो रही है कि जो भारत सरकार के प्रयास हैं वो रंग लाए हैं और जम्मू कश्मीर में अब हालात बेहतर हुए हैं। लिहाजा इसी को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले भी अमेरिका समेत 17 देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। तो ये जरूर है कि एक और डेलीगेशन यहाँ पर 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में विकास के जमीनी हालात का जायजा लेगा और प्रतिनिधियों से मुलाकात कर, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी मजबूती के सहयोग को लेकर चर्चा करेगा। तो कई अहम मुलाकातें हैं उनकी, और इसी के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात होनी है।
तो नजरें लगी हैं इस 2 दिवसीय दौरे पर, जबकि ये विदेशी डेलीगेशन ये मैसेज जरूर देगा कि ऐसे वक्त जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जमीनी स्तर पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो लगातार मजबूत हुई है, लिहाजा उसी का जायजा लेने के लिए डेलीगेशन पहुंचा है। जी चलिए प्रदीप जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।